एसआईपी बंद होने का रेशियो 85% पहुंच गया है दिसंबर महीने में। अब 85% लोगों ने एसआईपी बंद कराया है। इसका मायने क्या होता है? ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ऑफ कोर्स बुरी बात तो है, लेकिन हमको करना क्या है फिर? जो लोग एसआईपी इन्वेस्टर हैं अब क्या करें? वो भी बंद कर दें, रुक जाएं? क्योंकि अभी मार्केट की जो हाल चल रही है वो बेहाल है, और ट्रंप का जो हाल है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये बेहाली अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसके आसार हैं। तो ऐसे में क्या करें? हम एसआईपी रोक दें, बंद कर दें? तो आप अगर एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या चाहिए, सही तरीका आज अब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सिनेरियो समझा देता हूं, जो लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा, वो कंक्लूजन क्यों दे रहा हूं मैं, तो ये पहले समझिएगा। तो सबसे पहले खबर ये सुनिए। खबर क्या है? ये एमफाई का डेटा है कि एसआईपी इनफ्लो हिट 31,000 करोड़ इन दिसंबर। मतलब जो एसआईपी हो रहे हैं, वो इनफ्लो, नए नए एसआईपी जो हो रहे हैं, वो 31,000 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन इसके साथ ही स्टॉपेज रेशियो, एसआईपी बंद करने वालों का रेशियो 85% पहुंच चुका है। अच्छा, जब एसआईपी बंद होता है ना, दो कारणों से होता है। एक तो एसआईपी वो लोग बंद करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर डर में, या फिर हो गया है, कोई पैसे का जरूरत पड़ गया, एसआईपी बंद कर दिया है। लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जिन्होंने 15 साल का एसआईपी करा था, उनका हो गया 15 साल, 10 साल का किया था, हो गया 10 साल, 5 साल का किया था, हो गया 5 साल। इसको कहते हैं मैच्योर हो गया उनका एसआईपी। ठीक है, तो वो लोग भी बंद कराते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादा संख्या उनकी होती है जो आधे में ही बंद करते हैं। ठीक है, अब ये हेडलाइन आप देखोगे तो ये कह भी रहा है कि दिसंबर में 60 लाख नए एसआईपी आए हैं, जबकि दिसंबर से पहले नवंबर में सिर्फ 57 लाख नए एसआईपी आए थे, न्यू एसआईपी। तो दिसंबर में नए एसआईपी होने का रेशियो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही पुराने एसआईपी बंद होने का रेशियो भी बढ़ गया है। पुराने एसआईपी 51 लाख एसआईपी बंद हुए हैं, डिसकंटिन्यू हुए हैं। लेकिन नवंबर में ये 43 लाख ही थे। नवंबर में 43 लाख एसआईपी बंद हुए थे, जबकि दिसंबर में 51 लाख एसआईपी बंद हुए। लेकिन तो इसका मतलब यह है कि इनफ्लो भी बढ़ा है और आउटफ्लो भी बढ़ा है। मतलब नए एसआईपी खुलने का रेशियो भी बढ़ा है और पुराने एसआईपी बंद होने का रेशियो भी बढ़ा है। तो अब ये हुआ क्यों है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा भैया, हम क्या करें? तो ये सारी चीजें आपको समझाता हूं। पहले अभी करंट सिनेरियो समझ लो, अभी का क्या हाल है। अभी का हाल है, देखो आज भी मार्केट लगभग 1%, पौने 1% के आसपास टूट गया। कल भी टूटा था, परसों भी टूटा था। इसके कई सारे रीजन है। मैं यहां पे आ जाता हूं। 85% हमने यहां पर पूरा सिनेरियो लिख के आपको समझाना है। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन आपको समझाता हूं। करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट देखो लगातार गिर रहा है, और मार्केट गिरने के साथ साथ जो बड़े जाइंट हैं मार्केट के, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स, उनकी भी हालत पतली हो चुकी है। ये देखो 37 स्टॉक ऐसे हैं जो कि 0 से 3% सिर्फ आज के आज टूटे हैं, आज के आज नेगेटिव में 0 से 3% तक गिर गए 37 स्टॉक। 0 से 3% सिर्फ 13 ऐसे स्टॉक हैं जो कि पॉजिटिव में हैं भैया। अब ये लिस्ट देख लो आप, अडानी की बात कर लो, पोर्ट्स की बात कर लो, अपोलो हॉस्पिटल की बात कर लो, पौने 3%, 2%, 1.5%, 2%, मतलब 2 से 3% भी बड़े बड़े स्टॉक्स टूटे हैं। एचडीएफसी बैंक टूट गया भैया, आईसीआईसीआई बैंक टूट गया। मतलब जो जाइंट्स भी बड़े वाले जाइंट्स हैं, ब्लू चिप्स में भी एकदम वाले ब्लू चिप्स हैं, सबसे बड़े वाले, उनकी हालत खराब है। रिलायंस टूट रहे हैं। इसका मतलब ये चीज दिखा रहा है कि मार्केट की हालत सच में खराब है। अच्छा, क्या कारण क्या है? कई सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर एफआईएस की हालत देख लो आप। डेली 8 जनवरी, 7 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी, डेली ये बेच करके निकल रहे हैं, और उसके साथ ही अपना डीआईआई लेकिन खरीद रहा है। अपने जो देसी इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो खरीद रहे हैं। मंथली वाइज अगर आप डेटा देखो तो दिसंबर देख लो, नवंबर देख लो, अक्टूबर देख लो, हर महीने 34,000 करोड़, 17,000 करोड़, 2,000 करोड़ हर महीने बिकवाली है एफआई की। यह दिखा रहा है कि एफआईएस लगातार मार्केट छोड़ करके जा रहे हैं, इंडियन मार्केट से उनका इंटरेस्ट भैया हटता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका एक बड़ा कारण है कि रुपये का जिस तरीके से गिरावट हो रहा है भैया, रुपये में अगर गिरावट हो रहा है, इंडियन मार्केट में वो पैसा डाल रहे हैं डॉलर के फॉर्म में, थोड़ी रुपये के फॉर्म में डाल रहे हैं ना। मार्केट में इंडियन मार्केट में रुपया चलता है, तो रुपये के फॉर्म में जब पैसा वो डाल रहे हैं और रुपया ही गिरता चला जा रहा है, तो कल को जब पैसा निकालेंगे तो उनकी वैल्यू डिप्रिशिएटेड होगी, उनको घटी हुई वैल्यू मिलेगी। जबकि कंपैरेटिवली जो इस वक्त माहौल चल रहा है ग्लोबली, आप देखोगे रुपया जिस स्पीड से गिर रहा है, किसी भी देश की करेंसी इस स्पीड से नहीं गिर रही है। सब देश की करेंसी ठीक ठाक चल रही है, गिरी भी है, लेकिन गिर भी रही है तो गिरने का स्पीड ये नहीं है। तो रुपया का सबसे ज्यादा गिरना एफआईएस को दूसरे कंट्रीज में
यूएस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद दिख रहा है, इसलिए एफआई लगातार बेच रहे हैं और ये बिकवाली अभी और बढ़ सकती है। एसआईपी बंद होने का रेशियो अभी और बढ़ सकता है। क्यों, मैं समझाता हूं। ये चीज देखो सर, यूएस ग्रीनलैंड रूल। अब ग्रीनलैंड की पूरी जनता को खरीदने की तैयारी में है ट्रंप। हर नागरिक को देंगे $10,000 से $1,00,000। ये क्या दिखा रहा है ये? अब ग्रीनलैंड पर अगली बारी। अभी वेनेजुएला के साथ खेल कर दिया उसने, राष्ट्रपति को ही उठा लिया। अभी ग्रीनलैंड के साथ ये कब्जे की बात कर रहा है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन भले एक आदमी की वजह से बढ़ रहा है, ट्रंप की वजह से, लेकिन वो बढ़ा रहा है। अभी देखो सुबह की न्यूज, कहां गया? यूएस ने एक रशियन फ्लैग्ड टैंकर उसको सीज कर लिया है। ये टैंकर को सीज कर दिया, मतलब रशिया से अलग एक और पंगा ले रहा है। पंगा तो पहले से चल रहे हैं, लेकिन और पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। मतलब वेनेजुएला के साथ कर लिया, ग्रीनलैंड के साथ करने जा रहे हो, रशिया के साथ टैंकर सीज कर दे रहे हो। ये क्या दिखा रहा है भैया? ये ग्लोबली आदमी किसी से भी लड़ने को तैयार है, किसी से भी लड़ रहा है। और चीज देखो, कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये देखो, ये है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड आपको जितना बड़ा दिख रहा है ना, ये उतना बड़ा दरअसल में है नहीं। ये पूरा ये व्हाइट व्हाइट जो वाट आप देख रहे हो, ये बर्फ है। तो बर्फ में कौन रहेगा? ये साइड साइड में लोग रहते हैं। साइड साइड में थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन का पार्ट है, यहां रहते हैं। तो जनसंख्या बहुत कम है, छोटा सा पार्ट है ये। और ये है डेनमार्क। डेनमार्क का एक्चुअली पार्ट है अभी ग्रीनलैंड। डेनमार्क की सरकार यहां पर चलती है। अब यूएस यहां पर है, कहां गया? ये रहा यूएस। अब यूएस से ये डेनमार्क पास पड़ता है। अब डेनमार्क पर क्यों, ग्रीनलैंड पर क्यों इंटरेस्ट है यूएस का? क्योंकि यहां पे खनिज है भैया। अंदर इनके जमीन में जो बर्फ है, इसके जमीन में बहुत सारे मिनरल्स, खनिज हैं। तो उस पर नजर है यूएस की। प्लस एक और मकसद है कि यूएस इसके जरिए रशिया, कहां गया रशिया? किधर गया रशिया? कहां लिखा था? ये रहा रशिया, ठीक है। इसके जरिए रशिया को टारगेट करना चाहता है। टारगेट मतलब रशिया से दुश्मनी है ही भैया। यहां से रूट बना करके यहां पे अगर अड्डा बन जाता है तो रशिया को सीधा टारगेट किया जा सकता है। लड़ाई वड़ाई करना रशिया से आसान हो जाएगा। तो इसलिए अब ग्रीनलैंड पे भी नजर है। यानी कि हर तरीके से आप चाहे देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है और आगे और बढ़ने वाला है। अभी कल की न्यूज थी कि यूएस ने, ट्रंप ने अपने डिफेंस का बजट 50% बढ़ा दिया है। 2027 में बोला है कि हमको डिफेंस पर बजट और खर्चा करना है, डिफेंस और बढ़ाना है, आर्मी को और मजबूत करना है। मतलब उसको लड़ाई झगड़ने के लिए अपना और ज़्यादा भैया तैयार होना है। तो लड़ाई के मूड में है वो, ये चीज़ें दिखा रहा है। तो इन सब चक्कर में क्या होगा? इंडियन मार्केट गिरेगा भैया। है ये 2% 3% का टूटना अभी और चालू रहेगा। एसआईपी बंद होने का रेशियो अभी चालू रहेगा, क्योंकि लोग घबराएंगे ना। जब मार्केट गिरता है, जब स्टॉक्स गिरते हैं, उनके एसआईपी का पोर्टफोलियो डाउन होता है, रेड में आता है, तो लोग क्या होते हैं? डर में जाते हैं। अच्छा, डर में क्या करते हैं? अरे भैया इतना गिर गया, बंद कर दो एसआईपी। लोग बंद कर देते हैं। जबकि यही समय सही समय होता है एसआईपी करने का। यही समय सही समय होता है भैया। ये सारे पॉइंट मैंने बताया क्या? एफआई एग्जिट मैंने आपको बताया, रुपये गिर रहा है वो बताया। अच्छा, टैरिफ 500% टैरिफ की धमकी को सच करने जा रहे हैं। आज ही शायद वहां के संसद में बिल पेश होने वाला है। और अगर बिल पेश हो गया, 500% टैरिफ लग गया भारत पर, तो एक्सपोर्ट तो समझ लो तबाह हो गया भारत का। अब एक्सपोर्ट अगर तबाह हो गया तो मार्केट और ज्यादा बुरी तरीके से गिरेगा। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो और ज्यादा आपको खराब दिखेगा, और ज्यादा लाल दिखेगा। मतलब स्टॉपेज रेशियो बढ़ेगा। अब जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा जब मार्च अप्रैल में आएगा तो आप देखोगे ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 85% है ना। ये देखना 90, 95 या 100% क्रॉस करेगा। ये देख लेना, अभी बोल दे रहा हूं मैं। अगर यही कंडीशन चालू रहा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब आपका सवाल कि क्या करें? हम बंद कर दें? क्योंकि पोर्टफोलियो कुछ लोगों का लाल हो चुका होगा, या साल भर से लाल चल रहा होगा, या अभी कुछ लोगों का लाल होगा। यह ट्रंप जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा रहा है, क्या करें? सर, डू मोर एंड मोर एसआईपी। आपको पता है इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट जितना गिरता है ये एक मौका होता है। अरे मार्केट जितना बढ़ रहा है, स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए मौका थोड़ी है। वो आपके लिए मौका नहीं है। मौका तो ये है जब चीजें सस्ती मिल रही हो। अरे भैया, दुकान में कपड़ा खरीदने कब जाते हो? जब दुकान पर लगा होता है 70% सेल, 80% सेल, तब जाते हो ना। अरे भैया 80% सस्ता मिल रहा है, ले लो। आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट, आपके स्टॉक्स आपको सस्ते जब मिल रहे हैं तब खरीदोगे या तब पीछे हटोगे? जैसे कपड़ा सस्ते में खरीदते जाओ ना, जूता सस्ते में खरीदते हो, वैसे स्टॉक्स में जब सस्ते में मिल रहा हो तब खरीदने का है।
ये जो मौका है, मैं देखो ये नहीं कह रहा कि अभी हो सकता है मार्केट उठने लग जाए, ये गिर सकता है और ज्यादा गिर सकता है। तो अभी से डालना शुरू करो और जब जब जितना जितना गिरे आप अपने एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाओ भैया, ये टाइम बढ़ाने का है। और अगर एसआईपी नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। डीमैट अकाउंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। खुलवाओ, केवाईसी करो और एसआईपी करना शुरू करो, ठीक है। इसके नीचे भी होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक में देखो, डीमैट अकाउंट खुलवाओ, एसआईपी शुरू करो। ये समय है शुरू करने का और ये समय है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। और अगले 6 महीने साल भर तक अगर मार्केट गिरता रहे या गिर रहे, नेगेटिव में रहे, तो समझ लो जितने एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, सर ये गोल्डन पीरियड है आपका, ये डालने का पैसा डालने का टाइम है, पैसा डालने का टाइम है। कल को जब ग्रीन होगा तो निकालना, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है भैया, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो स्टॉपेज रेशियो जिन लोगों के बढ़ रहे हैं वो पछताएंगे आगे, वो पछताएंगे। कोरोना में जिन लोगों ने पैसा डाला आज वो मोटा रिटर्न निकाल के बैठे हैं, लेकिन कोरोना में जो लोग रुक गए वो आज पछता रहे हैं, काश कोरोना में इतना सस्ता मिल रहा होता, थोड़ा पैसा हमने डाल लिया होता। तो ये वही समय चल रहा है और हो सकता है और बुरा समय आए, क्योंकि ट्रंप तो फुल टूस मूड में है लड़ाई झगड़ा करने के। डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, ग्रीनलैंड से झगड़ा कर रहा है, वेनेजुएला से कर रहा है, रशिया से कर रहा है, सबसे मूड बना के बैठा है लड़ाई के। ऐसे में आपका पोर्टफोलियो लाल होगा, लेकिन एसआईपी वाले रुकना मत भैया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।